डेली स्वेग के लगभग सारे वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं। पाकिस्तानी चैनल को देख करके आपको बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी जो भारत के बारे में आपको नहीं पता है कि भारत में नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है। आप इन चैनलों को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में पूछा गया है कि शेखों ने गैर मुस्लिम देशों को ही क्यों दिया ऑर्डर, उन्होंने अपने मुस्लिम देश पाकिस्तान को ऑर्डर क्यों नहीं दिया। तो सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूं और उनको एक बिग न्यूज़ दूंगा। बहुत बड़ी खबर है गाइस। यूएई ने अभी रिसेंटली इंडिया को 1400 बसेस का ऑर्डर दिया। गाइस ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले रिलायबल था कि जितने भी यूएई है, सऊदी अरब कंट्रीज जितनी भी थी पहले पाकिस्तान के ऊपर रिलायबल करती थी, लेकिन अभी उनका ध्यान सारा इंडिया पर गया चला। लोगों का जो दूसरी कंट्रीज है उनका जो एतमाद है वो हटता जा रहा है और उनका फोकस जो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ होता है। पहले एक टाइम था कि हम देखते थे कि बड़े से बड़े फैसले, छोटे से छोटे फैसले पाकिस्तान के हाँ ना पर होते थे, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या वजूहत है कि पाकिस्तान पर किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ का ध्यान ही नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट हो चुका। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊँ कि इंडिया को ऑर्डर मिल चुका है यूएई की तरफ से। यूएई ने ऑर्डर दिया है कि आपने तकरीबन 1400 बसेस बनानी, स्कूल बसेस। क्या समझते हैं आपके, क्या वजूहत है पाकिस्तान से लोगों का ध्यान क्यों हटता जा रहा है? हम देख रहे हैं कि मतलब अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने मतलब इंपोर्ट्स बैन कर दिए। मतलब अगर हम कोई चीज़ मंगवाएंगे नहीं पाकिस्तान में तो हमसे कोई लेगा क्यों? तो मतलब एक्सपोर्ट्स हम तभी कर लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगाई थी उन्होंने। तो लग्जरी आइटम्स पे भी अगर दूसरी इंपोर्ट भी करते हैं तो उससे भी अभी नुकसान है कि जो जो आम रहा ज़िंदगी की जो सामान है वो भी अगर इंपोर्ट करते हैं तो अभी हम बात करें, मैं बात करूंगा आपको इंडिया के बारे में, थोड़ी सी दो की एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि इंडिया क्यों डेवलप होता जा रहा है, क्यों उसकी इकोनॉमी दुनिया में मानते हैं। अभी इंडिया को ये ऑर्डर मिला तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। इंडिया की आप इकोनॉमी की अगर देखेंगे, इंडिया के अगर जीएसटी के बारे में आप सर्च करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस कदर डेवलप होता जा रहा है इंडिया। इंडिया के डेवलप होने के पीछे आपको क्या वजूहत लगती हैं? जो उनके पॉलिटिशियन है वो लॉयल है अपने मुल्क के साथ, या फिर उनकी आवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो ये कि मतलब सारी की सारी जो कंट्री की जीडीपी होती है तो वो सारी की सारी डिपेंड करती है उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका इतना इतना अच्छा है, मतलब वो अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो अपनी जो सब कुछ वो अपना बना रहे हैं। मतलब टाटा की कंपनी आप देख लें, गाड़ियों की कंपनी वगैरह जो है, जो मतलब बाहर गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अभी रिसेंटली मैं बाहर से होके आया हूँ कतर से। तो मतलब अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो कतर के जो मतलब के अमीर हैं और रॉयल्स हैं वो सारे के सारे जो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं वो टाटा की यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब तो उनकी लग्जरी आइटम्स वो उधर इंपोर्ट करते हैं, तो उनको मतलब कि टैक्स लिहाज से और सारा का सारा जो उनको बेनिफिट है वो सारा का सारा इंडिया का ही है। तो इस लिहाज से मतलब हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतने नहीं हैं, हम जितने मतलब टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं पाकिस्तान में और सारा का सारा, तो वो मतलब हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बहुत इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारी की सारी वो बंद हो रही हैं, खुलने की बजाय मतलब बंद हो रही हैं। गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज़ वगैरह नहीं दे रही है, टैक्सेस वगैरह ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो उसकी वजह से सारे के सारे आपको काट रहा हूँ। इंडिया की अगर हम बात करें कि गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी की, भाई इंडिया में गाड़ी जो 3.5 लाख की मिलती है, यहाँ पर वो गाड़ी 28-30 लाख रुपए की होगी पाकिस्तान में। तो गरीब आदमी तो गाड़ी मिडिल क्लास पहले अफोर्ड कर सकता था, अब मिडिल क्लास भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। उनमें क्या स्पेशल बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका के बाद अगर दूसरे नंबर पर गाड़ी मैन्युफैक्चर पे अगर आप आएंगे तो इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी, वर्ल्ड बड़ी बिगेस्ट इंडस्ट्री है गाड़ी मैन्युफैक्चर के अंदर। इटली आप लगा लें, कतर आप ले लें, यूएई की जितनी भी सिटीज़ हैं, आप जितने मर्जी सिटीज़ उठाकर देख लें, वहाँ पर जो इंडिया की टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी की जो गाड़ियाँ, वहाँ पर वो पुलिस और आर्मी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, गाड़ियों के तौर पर। देखिए ना, पाकिस्तान में 1947 से लेकर अभी तक गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी। डेडिकेशन इतने पक्के हैं, क्या वजूहत है कि हम, हमारे जो हौसले हैं, हमारे जो इरादे हैं वो इतने कमज़ोर क्यों हैं? हौसले और इरादे की बात आप कर रहे हैं, तो हौसले तो इरादे मतलब पाकिस्तानी कौम की बड़े बुलंद हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है उनको। इंडिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है तो गूगल का सीईओ इंडियन है, सारे के सारे जो मतलब एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं पूरी की पूरी दुनिया में, तो वो सारे के सारे इंडियन ही हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। वो अपने मतलब जो ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं वो नासा में बेचते हैं, मतलब एज ट्रेनर बेचते हैं कि मतलब वो कुछ ला के, कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ला के इंडिया में मतलब के सेटल कर दें, बेस्ट कर दें कि मतलब हम यहाँ से कोई यूनिट, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब हर महीने वो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, तो मतलब ये कोई ऐसे ही नहीं भेज सकते ये लोग। तो मतलब इनका सिर्फ यही है कि वो लोग अपने आवाम को सपोर्ट करते हैं इस मामले में। एजुकेशन वाइज भी मतलब एजुकेशन भी इतने कोई स्कॉलरशिप्स और देते हैं कि मतलब उनके स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे सेटल होके कुछ ला सकें इंडिया में। और इंडियंस भी वही करते हैं, अपने मुल्क और कौम के साथ गद्दारी वगैरह और वो चीज़ नहीं करते हैं। सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी, एक लफ्ज़ भी कोई सीख लें तो वो आके इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो
एक्सैजरेट कर सकें सब कुछ। बहुत शुक्रिया यार। नहीं, जो भी है फिर भी दिल है पाकिस्तानी। ये ऐसा क्यों कह रहे, थोड़ा नजदीक है, थोड़ा नजदीक। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मतलब कि ये नारा लगा देना हमने, जो भी हो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मतलब क्या वजूहत है कि लोगों का जो ट्रस्ट, दूसरी कंट्रीज का जो ट्रस्ट है वो पाकिस्तान से हटता जा रहा है। अभी दूसरी कंट्री में आप दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, सबसे अहम कंट्रीज है मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम के बेस पर बना है, तो वो कंट्रीज भी इस्लाम पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं करती। क्या वजूहत है, हमने अपनी पहचान इस तरह की क्यों करवाई हुई है? ऐसा ही है बिल्कुल। ये तो सबसे पहले बात यह है कि पॉलिटिक्स की वजह से है। पॉलिटिक्स मतलब इतनी डर्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी पाकिस्तान में कि इन्होंने जो कहा कि भारतीय बाहर जाते हैं और बाहर से सीख लेते हैं और फिर वहाँ से आकर के चीट करके वो अपने देश में कुछ नया बना लेते हैं, ये गलत है। भारत के एजुकेशन व्यवस्था के चलते बल्कि भारतीयों को ही बाहर वाले ज़्यादा नौकरी देते हैं, अपने देश वालों को भी छोड़ करके वो भारतीयों को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं और चीटर नहीं हैं। टेक्नोलॉजी को चोरी करके और अपने देश में आके कोई बड़ा बम बना लेना, ये गलत है। अभी एक फिल्म आई थी रॉकेटरी, उसमें दिखाया गया टेक्नोलॉजी को गुप्त रूप से लाया जा रहा है, लेकिन आप फैक्ट चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की सरकार से समझौता करके वो टेक्नोलॉजी भारत आया था। तो भारत ऐसा करे, ये सही नहीं है। ये काम आपके मित्र देश चाइना का है, और अगर भारत ऐसा करता है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार गलत है। हर काम, हर एक हाउ नाउ जितना जो भी है वो इंडिया के ऊपर हो गया। यूएई का आप देख लो, सऊदीया का आप देख लो, तेल लेना, ये वो हर चीज़ का काम इंडिया के ऊपर हो गया। इंडिया हर चीज़ उनको मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। क्या वजूहत है कि हम अपनी चीज़ें क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? हम सुई से लेके जहाज़ तक चाइना से मंगवा रहे हैं, और सारे पैसे चाइना को देने के बाद खुद कंगाल हो जाते हैं चीज़ें लेके, फिर कहते हैं कि या अल्लाह ऊपर आसमान और नीचे धरती, कहाँ जाए ये गरीब बंदा। हाँ यार, वही बात होगी कि प्रोडक्शन हमारी है नहीं, इकोनॉमी हमारा बहुत डाउन है। फिर तीसरी बात ये है कि हमारे मुल्क के अपने हालात इतने ख़राब हैं कि मुल्क, आपने बात की इंडिया की, कि इंडिया से ही क्यों रुजू कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ओबियसली हमारे साथ पहले जो कनेक्शंस थे कंट्रीज़ के, मुस्लिम कंट्री के, उसमें भी थे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम कंट्रीज़ हमारे से रब्ता करते थे। बट देखें, मुस्लिम है आप, मैं मुस्लिम है, दोनों भाई हैं, तो अगर आपको मेरे से कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा भाई? ठीक है, या आपको मेरे से बेनिफिट नहीं है तो आप मेरे पास क्यों आएंगे? तो बात सीधी सी यही है कि इस बंदे ने कहा कि भारत में जो लोग अलग से शिक्षा व्यवस्था का फ़ायदा लेते हैं, जिनको अलग से स्कॉलरशिप मिलती है या फिर कि सरकार की तरफ से या कानूनी व्यवस्था की गई है जिससे कि वो अलग से पढ़ाई कर सके, कुछ व्यवस्था जो दी गई है कानून की तरफ से, उससे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और विदेशों में जाकर के बड़े बड़े पोस्ट पर CEO बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप एक बार पता कीजिए कि जितने CEO हैं, क्या उन्होंने कुछ अलग से विशेष सुविधा लेकर के पढ़ाई की है, या स्कॉलरशिप सुविधा ली है, या कानून की तरफ से उनको किसी प्रकार का अलग से व्यवस्था दिया गया? ऐसा नहीं है। वो अपने दम पर के जा कर के किए हैं। अगर आपको देखना है तो एक बार जाकर फैक्ट चेक करें और देखें कि जो स्कॉलरशिप लेते हैं या विशेष व्यवस्था लेने वाले का कितना प्रतिशत है CEO बनने में। वो 70 साल से और बहुत लंबी, कम से कम जो CEO हैं उनकी उम्र 35 से 40 साल है, तो उन्होंने कांग्रेस के राज में ही सफलता पाई है और पढ़ाई की है। तो आपको देखना होगा कि इस तरह की सफलता के लिए विशेष सुविधा की जगह आपको विशेष मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार। भारत का प्रत्येक नागरिक जो कि किसी प्रकार की असुविधा में है, उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। और अगर कोई बहुत दिनों से कोई समाज या कोई संस्था के लोग पिछड़े हुए हैं तो उनके एक बार उनके परिवार को सरकार से सुविधा लेकर के उसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए, ये सही है। लेकिन 70 साल से लगातार एक ही परिवार सुविधा ले रहा है और वो समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो इस तरह के विशेष अधिकारों से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि हर पिछड़े हुए लोगों को सुविधा मिले, वो किसी अलग आधार पे ना हो बल्कि एक नागरिकता के आधार पे हो। जय हिंद।